आपने कभी बडालों को छुआ है? मेघालय में यह सपना नहीं, हकीकत है। बदालों का घर। यहाँ सुबह बादल आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं और पहाड़ियां बडालों की चादर ओढ़े सोती हैं। हरियाली आंखों को ठंडक देती है और खामोशी मन को सुकूना। पहाड़, जंगल, झरनाएं सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते हैं जिसे सुनाकर आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बडालों के घर देखें, मेघालय की कहानी देखना है। मेघालय की हरियाली और घनाए जंगल सुबह से पहले आपका ध्यान खींचते हैं, जैसे धरती नए हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। खासी, गारो और जयंतिया हिल्स मिलकर इस राज्य को अनोखी पहचान देते हैं। ये जंगल मेघालय की आत्मा का हिस्सा है। बारिश में पहाड़ियां हरे मखमल जैसी दिखती हैं और बादल इना से खेलते हैं। मेघालय की पहाड़ियां उसकी खूबसूरती हैं, तो यहाँ के झरने उसकी धड़कन। यहाँ इतने झरने हैं कि गिनना मुश्किल है। हर झरने की अपनी कहानी, अपनी धुन। नोहक्लिकाई फॉल्स, सेवन सिस्टर्स फॉल्स, एलिफेंट फॉल्स, ये नाम दुनिया भर में मशहूर हैं। नोहक्लिकाई फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा झरना है। नीले तालाब में गिरता पानी किसी सपने जैसा लगता है। सेवन सिस्टर्स फॉल्स में 7 धाराएं एक साथ गिरती हैं। बारिश में इनका रूप और भी निखर जाता है। हर थोड़ी दूर पर छोटे छोटे झरने बहते मिल जाते हैं। सड़क किनारे, पहाड़ियों के बीच यहाँ के बच्चे इन झरनों में खेलते हैं। बड़े लोग यहाँ बैठकर सुकून पाते हैं। झरनों का पानी इतना साफ और ठंडा होता है कि छूते ही सारी थकान दूर हो जाती है। झरनों के पास खड़े होकर पानी की बूंदें चेहरे पर महसूस करना एक ताजगी भरा एहसास है। मेघालय की यात्रा इन झरनों के बिना अधूरी है। ये झरने प्रकृति का संगीत हैं, जो हर यात्री अपने दिल में लेकर लौटता है। बारिश का नाम आते ही चेरापूंजी जरूर याद आता है। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक। यहां आना मतलब बारिश के देश में आना। साल भर कभी हल्की फुहार, कभी मूसलाधार बारिश। यहां के लोग बारिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। हमेशा कनूब साथ रखते हैं। चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी कहते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। गहरी खाइयां, हरे पठार और बारिश में छाई धुंध। यहां से बांग्लादेश के मैदानों का नजारा भी दिखता है। बारिश के मौसम में हर पहाड़ी से झरने बहते हैं। हर तरफ पानी ही पानी। यहाँ की बारिश जमीन को जिंदा रखती है। इसी वजह से इतने घने जंगल और खूबसूरत झरने हैं। यहाँ के लोग बारिश से परेशान नहीं, बल्कि उसका जश्न मनाते हैं। उनकी खेती, त्योहार सब बारिश के हिसाब से चलते हैं। मावसमाई केव जैसी गुफाएं आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। इन गुफाओं में घूमना रोमांचक है। चेरापूंजी सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है, जहां प्रकृति अपने असली रूप में मिलती है। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई पुल पेड़ की जिंदा जड़ों से बना हो? मेघालय में यह हकीकत है। खासी जनजाति सदियों से लिविंग रूट ब्रिज बनाती है। रबर के पेड़ की जड़ों को नादी पार करवाती है। ये जड़ें धीरे धीरे जुड़कर मजबूत पुल बन जाती हैं। इसमें सालों लगते हैं। सबा से मशहूर है डबल डेकर रूट ब्रिज। यहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ये पुल मेघालय की पहचान है। प्रकृति और इंसान के रिश्ते का अनोखा संगम। सोचिए, एक गांव जहां सड़क पर एक भी कूड़े का टुकड़ा ना हो। यह सपना सच है मावलियानोंग में। यहां हर घर के बाहर बांस के कूड़ेदान हैं और लोग खुद अपने गांव को साफ रखते हैं। 2003 में इसे एशिया का सबसे साफ गांव घोषित किया गया था। आज भी यह अपनी पहचान बनाए हुए है। सफाई यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। बच्चे भी सफाई का महत्व बचपन से सीखते हैं।
हर शनिवार पूरा गांव मिलकर सफाई अभियान चलाता है। यहाँ का समुदाय एक मिसाल है। गांव बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर है। हर घर के आंगन में फूलों के पौधे लगे हैं। यहाँ का स्काई वॉक बांस से बना है। इस पर चढ़कर दूर तक फैले बांग्लादेश के मैदानों का नजारा देख सकते हैं। मावल्यनौंग प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा स्वर्ग है। यहाँ शांति और सुकून है। यह गांव हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी और अनुशासन से हम भी अपने समाज को बदल सकते हैं। मावल्यनौंग की यात्रा आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। सादगी और सफाई में भी सुंदरता है। मेघालय की असली खूबसूरती यहाँ के लोगों में बसती है। खासी, गारो और जयंतिया जनजातियां यहाँ रहती हैं। इनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। यहाँ का समाज मातृवंशीय है, यानी परिवार की मुखिया महिला होती है। संपत्ति मां से बेटी को मिलती है। यह बात मेघालय को पूरे भारत में अलग बनाती है। यहाँ के लोग सरल, मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। उनकी मुस्कान में अपनापन है। गांवों में वे आपका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे आप उनके अपने हों। चाय पिलाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। उनकी जिंदगी कठिन हो सकती है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। प्रकृति के साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लोकगीतों और कहानियों में भी प्रकृति का जिक्र बार बार आता है। उनकी जीवन शैली साधारण है। ज्यादातर चीजें खुद उगाते या बनाते हैं। घर लकड़ी और बांस के बने होते हैं। संगीत और नृत्य इनके जीवन का हिस्सा है। यहाँ के लोगों से मिलना आपकी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा होगा। मेघालय की संस्कृति को करीब से जानना है तो यहाँ के त्योहारों में शामिल होना चाहिए। यहाँ के त्योहार रंग बिरंगे और जीवंत होते हैं। अक्सर खेती बाड़ी और अच्छी फसल के लिए मनाए जाते हैं। लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, नाचते गाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। खासी जनजाति का शाद सुख मिनसीएम और गारो जनजाति का वंगाला त्योहार बहुत मशहूर हैं। वंगाला में 100 लोग एक साथ ड्रम बजाते हैं। यह नजारा देखने लायक होता है। मेघालय का खाना भी यहाँ के लोगों की तरह सरल और स्वादिष्ट है। ज्यादा मसाले नहीं, लेकिन स्वाद भरपूर। जादो, चावल और मांस से बना पुलाव, तुंगरीम्बाई, फर्मेंटेड सोयाबीन और दोह खलीर। पोर्क सलाद यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन हैं। साहसी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ कीड़े मकोड़े भी खाने को मिल सकते हैं। यहाँ के लोग इन्हें प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं। स्थानीय बाजारों में घूमना भी मजेदार अनुभव है। तरह तरह की सब्जियां, फल और स्थानीय उत्पाद मिलते हैं। मेघालय की यात्रा यहाँ के खाने का स्वाद लिए बिना अधूरी है। यह स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। तो यह थी मेघालय की एक झलक, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी पूरी शान से मौजूद है। यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक एहसास है जो आपको अंदर से बदल सकता है। जब शहर की भीड़ भाड़ और तनाव से थक जाएं, तो मेघालय चले आइए। यहाँ की हरियाली और खामोशी सुकून देगी। यहाँ के झरनों का संगीत आत्मा को तरोताजा कर देगा और लोगों की मुस्कान दिल को छू जाएगी। मेघालय में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। रोमांच, शांति, संस्कृति, सब कुछ। यहाँ की गुफाएं और ट्रैकिंग ट्रेल्स रोमांच के शौकीनों के लिए हैं। शांत गांव और होमस्टे सुकून चाहने वालों के लिए। त्योहार और लोग आपको एक नई दुनिया से मिलवाएंगे। यहाँ अकेले, दोस्तों या परिवार के साथ आ सकते हैं। तो अब इंतजार मत कीजिए। अपनी अगली छुट्टियों की योजना मेघालय के लिए बनाइए। जाइए, बादलों के घर को अपनी आंखों से देखिए। जीवित जड़पुलों पर चलिए और एशिया के सबसे साफ गांव में सांस लीजिए।
मेघालय आपको बुला रहा है। अपनी कहानी बनाइए और यकीन मानिए, लौटेंगे तो एक बेहतर इंसान बनकर।